सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ। बिफोर एंड आफ्टर के एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप देख करके चौंक जाओगे कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे 7,000 व्यूवर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ बिल्कुल बूस्ट हो गई। सालों से रुके हुए बाल अब ऐसे लंबे हो रहे हैं मानो कोई बूस्टर डोज मिल गया हो। आपके बालों पे भी यह असर ऐसे ही दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है बालों के लिए। लेकिन आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। और अगर आपने इसका सही मेथड फॉलो कर लिया तो आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट हो जाएगी। इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो जो भी चीजें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दिया है ना, या फिर मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फोटोज शेयर करूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए मेथी। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी, अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर ले तो। ये जो मेथी है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि इसने मेरे बालों के लिए गेम चेंजर की तरह काम किया था। लोग बोलते थे कई महीने लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबा होते हुए देखा है। इसमें अमीनो एसिड्स और निकोटिनिक होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। जिनके भी बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों की लेंथ को बूस्ट कर देती है। रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। तो अगर आप भी स्लो हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, ये बाल लंबे ही नहीं होते, इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लीजिए। इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी की जरूरत होती है। आपको 4 चम्मच मेथी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके बाल बहुत छोटे हैं। मुझे तो मनचाही हेयर ग्रोथ मिल चुकी है, तो मैं बस 1 चम्मच मेथी का इस्तेमाल करती हूँ। ये स्कैल्प में जाकर के बालों की जड़ों को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज भी ऐड करेंगे। ऐसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में ना सल्फर होता है। ये जो सल्फर होता है ये हमारे बालों की कैरेटीन को मेंटेन करता है, तो बालों की स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूमाइज होगी और आपके बाल लंबे घने होंगे। बालों में एक निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी के साथ। जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर थे, उनको ये स्ट्रेंथ दे करके बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये रेमेडी 100% वर्क करती है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए हुए अनुसार इसे 7,000 लोगों ने इस्तेमाल किया, उन सभी लोगों के बालों पे सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2 से 3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, टच वुड। और लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे या फिर नॉर्मल लेवल पे हो, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती है। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो 2 से 4 बस निकलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो प्याज की सहायता से बिल्कुल रुक सकते हैं। बालों का झड़ना तेजी से रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते। हम रात भर तांबे के ग्लास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस दिन सिरम बनाना होता है उस दिन तांबे के ग्लास में पानी रखते हैं और इसका प्रयोग हम इस सिरम में करते हैं। क्योंकि ये जो तांबे
तांबा धातु होता है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट वाटर हो जाता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में कर लेते हैं तो ये जो टॉनिक है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि ये तांबे धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। तो आप नैनोप्लास्टिया और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, आपके घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं 2 रेमेडी इसमें बनाऊंगी और दोनों ही रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताया है सबने इसे इस्तेमाल किया है, और जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला है। जिनके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही हेयर लेंथ पे रुकी हुई है, अगर लंबी भी हो जाती है तो एकदम पतली पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं, या फिर बालों के बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेज पकड़ लेती है जिससे स्कैल्प दिखने लगते हैं, तो वो स्कैल्प के गंजेपन को भी ये खत्म करती है। वो नौबत ही ना आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा ना कि आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार लगा लें, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना वो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं ना उनके अट्रैक्शन लेवल ही अलग प्रकार की होती है। आप में से जो भी लोग इससे रिलेट करेंगे ना, प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और जब ये पूरे तरीके से सिरम बन जाएगा, पूरा मेथी जो है पेंदी के ऊपर आ जाएगा, गैस को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये जो सिरम है ना वो कलर भी चेंज करता है, तो ये येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि सिरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ रेडी हो चुका है। ये सिरम सिरम नहीं रह गया, ये पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो बालों की लेंथ को बूस्ट करेगा, बालों की ग्रोथ बहुत तेज कर देगा। बालों की वो हेयर फॉल, वो फ्रिजनेस और ड्राइनेस, 2 मुंहे बालों की समस्या, बाल बीच से टूट रहे थे, ये सारी समस्याएं बस एक यही रेमेडी खत्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ये आपके बालों को बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इसमें लेसिथिन और एंटीऑक्सीडेंट्स और निकोटिनिक एसिड्स भी होते हैं, और इसमें प्याज के मिल जाने से सल्फर भी मिल गया, तो कैरेटीन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देगा। आपके बाल सुपर सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। अब हम इस मेथी और प्याज का, जैसे कि मैंने बताया कि हम 2 रेमेडी बनाएंगे, तो हम वो दूसरा रेमेडी प्रोटीन पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार को अच्छे से लिक्विड सोप या साबुन से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें घर के मिर्च मसाले प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए हमने मेथी और प्याज जो सिरम में बनाया था उसके बाद उसे रख लिया था, उसे ही अभी हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पैक आपके बालों को फ्रिज फ्री करेगा, यानी कि आपके बाल बिल्कुल जो झाड़ जैसे नीचे से कड़े रूखे हो गए थे ना, उनको ये सॉफ्ट कर देगा। और इसका इस्तेमाल अगर आपने बालों पे कर लिया तो आपके बाल शीशे की तरह शाइन करेंगे, आपके बालों में एक अलग सी स्मूथनेस आ जाएगी। अब हम इसमें गुड़हल फूल ऐड करेंगे। ये जो गुड़हल फूल होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें B1, B2, B9, B6 और B12 होने की वजह से ये आपके बालों की जड़ों को पोषण पहुंचाता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बालों को झड़ने से ये रोकता है। जब आप इसके पीछे की ये हरी वाली डंडी निकालते हैं ना, तो उसके बाद इसकी डंडियों में एक खास प्रकार का 7 से 8 बूंद का सिरम होता है। ये ऐसा सिरम होता है जो गंजे सर पे भी बाल उगा सकता है। आधे घंटे इस फूल को पानी में भिगो कर रखना है, जिससे कि ये फूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अपने पावर्स देने के लिए। आपके बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे, और ये एक एक जड़ों में 22-23 हेयर्स लेके आएगा। ये प्रोटीन जो है ना, ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत कर देता है। और जिन्होंने भी बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हमारे बाल बढ़ने ही वाले नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बाद तो बाल बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ये रेमेडी आपके उस होप को फिर से जिंदा कर सकती है, आपके बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबा कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे बड़े और बूढ़े सभी लोग लगा सकते हैं, तो आप बच्चियां भी अपने बालों पे इस रेमेडी का प्रयोग करके सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को लंबा घना कर सकती हैं। तो अब आप इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी समझ लीजिए। इस सिरम को जो है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे स्टोर करने का, लगाने का तरीका बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस सिरम को आप 1-2 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं, कांच के जार में और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं किया है, तो ये बाहर के टेम्परेचर में नहीं टिक पाएगा। और इस सिरम को आपको डेली अपने बालों में लगाना है, अगर 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो। वरना अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लेट भी ग्रो हो, तो फिर आपको इसे 2 दिन के गैपिंग पे लगानी। ये आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, बालों को लंबा घना करने में मजबूती करता है, बहुत तेजी पकड़ लेती है बालों की लंबाई घना बनाने में, क्योंकि इसके सारे जो विटामिन है वो आपके
आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए आपको इसे डीपली मसाज करके एब्जॉर्ब करा देना है बालों में। आपको इसे 1-2 घंटे तक बालों में छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। अब इस प्रोटीन पैक को लगाने का तरीका समझ लीजिए। जिस भी दिन आपको प्रोटीन पैक लगाना है, एक तो इसे सप्ताह में 2 से 3 बार ही लगाना है, और जिस भी दिन लगाना है उस दिन सीरम नहीं लगाना है। सीरम जो है आपको इसी में 2-3 चम्मच मिक्स कर लेना है। फिर इसे पूरे अपने हेयर लेंथ और स्कैल्प सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर इसे 30 से 45 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये बालों में सूखना नहीं चाहिए, तो इस पैक को बालों पे लगाने के बाद बालों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर हेयर्स को किसी भी मन पसंदीदा शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। और एक बोनस टिप देना चाहूंगी, जिनके बाल एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं ना, वो इसमें एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा लीफ अगर आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन एलोवेरा लीफ का एक खास तरीका है जिसके द्वारा इसे इसमें मिलाइएगा, वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मार्केट का एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 चम्मच मिक्स करना है। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिल्की हैं, तो इसलिए मैंने एलोवेरा लीफ नहीं इस्तेमाल किया, और ऐसा पहले नहीं था, इसे इस्तेमाल करने के बाद से ही हुआ है। तो आप तो सिल्की हो गया ना, तो क्यों एलोवेरा मिक्स करूं, क्योंकि ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, बस इसीलिए एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं किया। अब सब कुछ मैंने बता दिया। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।